तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग कक्षा 10 की गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में 3.1 के एक नंबर के पहले और दूसरे सवाल को बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरे नंबर के जितने सवाल है उसको देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग इसके थोड़ा बेसिक जानकारी हमको पता होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि इस प्रश्नावली में हमारे समीकरण दिया होगा और उन समीकरणों से हमें पूछेगा कि ये दो समीकरण में ये प्रच्छेद करती हुई रेखाएं हैं या संपाती रेखा है या समांतर रेखा है। तो ऐसे करके दो समीकरण देगा, फिर हमको इसमें रख के इस मान देखना होगा। ये कंडीशन बनेगी तो प्रच्छेद करती रेखा है, ये कंडीशन बनेगी तो संपाती रेखा है, ये कंडीशन बनेगी तो समांतर रेखा है। सबसे पहले हम लोग प्रच्छेद करती हुई रेखाएं कैसी होती हैं ये देख लेते हैं। तो जैसे कोई रेखा ये है तो और कोई रेखा ये है, तो अगर इन दोनों को ऐसे काट रही है तो ये प्रच्छेद करती हुई रेखा है। अब संपाती रेखाएं क्या होती है? संपाती रेखाएं जैसे देखो, एक ये रेखा है तो वो भी इसी के जस्ट ऐसे ही इसी के ऊपर से होगी, तो ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। अब समांतर रेखाएं तो आप जानते ही है, दो रेखाएं जो समांतर होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। कितना भी बड़ा हो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे तो ये समांतर रेखाएं हो गई। तो आइए हम लोग इस कंडीशन को पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं A1 और A2 के मान हमको इस समीकरण से कैसे निकालने हैं। तो ऊपर वाला जो समीकरण है इसमें जो x की गुणे में है ये A1 का मान होता है, y की गुणे में जो मान होता है वो B1 का मान होता है, और जो ये जो अचर पद होता है ये C1 होता है। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1। इसी प्रकार ये हो जाएगा A2, B2, C2। तो अब हमें इस तरह से देखना है। तो सबसे पहले A1/A2 देखते हैं। तो 3/2 बराबर ये कितना है? 3/5। 3/5। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ऐसे कर देंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो प्रच्छेद करती हुई रेखा है। अगर बराबर होते तो फिर आगे देखते। तो अब हम लोग सीधा सवाल पर आते हैं। तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, आप इतना समझ ही गए होंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग नोट कर रहे हैं, क्या कह रहा है। तो 5x - 4y + 8 = 0। पहला समीकरण हमारा ये दिया गया है। दूसरा देख लेते हैं। 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले हम लोग A1, B1, C1 के मान देख लेते हैं। तो A1 का ये मान है, B1 का ये मान है, C1 का ये मान है, A2 का ये मान है, B2 का ये मान है, C2 का ये मान है। सबसे पहले हम लोग रख के देखते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2। देखते हैं रख के क्या होता है, फिर उसी प्रकार समझेंगे। A1 का मान है 5 रखा, A2 का मान है 7 रखा, बराबर B1 का मान है 4 रखा, B2 का मान है 6 रखा। इसको काट देते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, कटेगा तो काटना है। तो देखो 5/7 बराबर नहीं है 2/3 के, तो बराबर नहीं है। तो हमारी पहली कंडीशन बनी। तो ये कैसी रेखा है? प्रच्छेद करती हुई रेखा है। हम लोग लिख देंगे प्रच्छेद करती हुई रेखा है। प्रच्छेद करती रेखाएं, और प्रच्छेद करती अगर रेखाएं होती हैं तो केवल एक हल होता है। तो इन संख्याओं को इन दोनों समीकरणों में केवल एक ही हल होगा। तो हम लोग लिख देंगे एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। इसी प्रकार